तो आज हम बात करेंगे कश्मीर की एक ऐसी खौफनाक हवेली की। एक ऐसी केस फाइल खोलेंगे जिसके राज सच कहूं तो सालों से दफन है, और हम इसे एक पेशेवर जासूस की नजर से देखेंगे। चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। तो सवाल यह है कि इस रहस्य को सुलझाएंगे कैसे। देखिए, हमारी जांच इन 5 कदमों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी कहानी, फिर देखेंगे सबूतों को, उसके बाद करेंगे उनका विश्लेषण, फिर इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और आखिर में पहुंचेंगे अपने अंतिम फैसले पर। तो जैसा कि हमने बात की, हर रहस्य की एक शुरुआत होती है ना, तो हमारी जांच का पहला कदम भी वहीं से शुरू होगा। खामोश हवेली की उस पहली रिपोर्ट को समझना जिसने, सच मानिए, उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो कहानी हमें ले जाती है 1998 की एक सर्द रात में। इस हवेली में एक हंसता खेलता परिवार रहता था, जो रातों रात गायब हो गया। मतलब जैसे वो कभी थे ही नहीं, हवा में घुल गए हों। सोचिए, जब गांव वालों ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा तो मंजर ऐसा था कि रूह कांप जाए। हर तरफ तबाही के निशान, लेकिन एक भी इंसान का नामो निशान नहीं। बस उस दिन के बाद से उस घर पर ताला लग गया और वो जगह हमेशा के लिए खामोश हो गई। और फिर जैसा कि ऐसी जगहों के साथ होता है, वक्त के साथ साथ हवेली से जुड़ी डरावनी कहानियां भी बढ़ने लगी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने कुछ अजीब देखा है, जैसा कि इस चश्मदीद ने बताया। और बस इन्हीं किस्सों ने उस हवेली के खौफ को और भी गहरा कर दिया। यहां तक तो थी सुनी सुनाई बातें, लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। साल 2022 में एक डॉक्यूमेंट्री टीम पहुंची इस हवेली के सच को कैमरे में कैद करने। तो चलिए अब देखते हैं कि उनके हाथ आखिर लगा क्या। ये टीम 4 लोगों की थी, एक होस्ट, एक रिसर्चर, एक कैमरामैन और एक साउंड एक्सपर्ट। मतलब पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनका मकसद तो साफ था, इन सारी कहानियों को बस एक अंधविश्वास साबित करना। पर शायद उन्हें यह नहीं पता था कि उस हवेली ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। और उनका ये जो शक था ना, वो बहुत जल्द यकीन में बदलने वाला था। हवेली में कदम रखते ही अजीब घटनाओं का एक सिलसिला सा शुरू हो गया। और पहली ही रात जो हुआ, उसने तो सच में सबको हिलाकर रख दिया। लेकिन इन सब में जो सबसे डरावना सबूत सामने आया, वो थी एक बच्चे की आवाज। एक ऐसी आवाज जो उनके रिकॉर्डर में कैद हो गई। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं थी, टीम के हर एक सदस्य ने उस आवाज को अपने कानों से सुना था। अब मामला सिर्फ आवाजों तक नहीं रुका, जल्द ही हवेली दिखने वाली चीजों से भी उन्हें डराने लगी। और फिर आई वो आखिरी रात, जब कैमरे में कुछ ऐसा कैद हुआ जिसने उनके सारे दावों पर जैसे मोहर ही लगा दी हो। सीढ़ियों पर एक छोटी बच्ची का साया। तो ठीक है, अब हमारे पास कुछ सबूत हैं, है ना? लेकिन देखिए, एक पेशेवर जांचकर्ता वो इन पर आंखें बंद करके यकीन नहीं करेगा। तो चलिए अब हम भी एक जासूस की तरह देखते हैं कि इन घटनाओं का विश्लेषण आखिर किया कैसे जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ऑडियो सबूतों की। एक जांचकर्ता सबसे पहले इनकी पड़ताल करेगा। वो सोचेगा, क्या कदमों की आहट सच में किसी की थी, या फिर ये सिर्फ पुरानी लकड़ियों के चरमराने की आवाज थी, या हवा के झोंके। मतलब हर आवाज के पीछे कोई ना कोई लॉजिकल वजह तो हो सकती है। और यही सेम बात विजुअल्स पर भी लागू होती है, मतलब दिखने वाली चीजों पर। भूत प्रेत पर सीधे यकीन करने से पहले एक जांचकर्ता ये जरूर देखेगा कि कहीं ये कैमरे की कोई गड़बड़ तो नहीं, या फिर सिर्फ लाइट और शैडो का कोई खेल। क्योंकि जानते हैं, कभी कभी ऐसे डरावने माहौल में हमारा अपना दिमाग ही हमें धोखा दे जाता है। यहाँ पे ना साइकोलॉजी का एक बहुत जरूरी सिद्धांत काम करता है, जिसे कहते हैं कंफर्मेशन बायस। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई टीम पहले से ये मानकर गई है कि उन्हें भूत खोजना है, तो जाहिर है वो हर अजीब आवाज या परछाई को भूत ही समझेगी, भले ही उसकी कोई और ही वजह क्यों ना हो। लेकिन एक अच्छी जांच सिर्फ मौजूदा सबूतों पर ही नहीं रुकती। अब वक्त आ गया है सच को इन लोक कथाओं से अलग करने का, और इसके लिए हमें हवेली के इतिहास के पन्ने पलटने ही होंगे। और जब रिसर्च की गई तो जो सच सामने आया, यकीन मानिए, वो किसी भी भूत की कहानी से कहीं ज्यादा दर्दनाक था। इन सारी कहानियों के पीछे एक असल त्राजेडी छिपी हुई थी। एक माँ जो मानसिक रूप से बीमार थी और उसकी बेटी की एक बहुत ही दुखद कहानी। एक ऐसा दर्द जिसने इस हवेली की दीवारों को हमेशा के लिए भर दिया।
तो कहानी, सबूत और इतिहास अब सब कुछ हमारे सामने है। तो अब समय आ गया है एक जांचकर्ता की तरह इस केस फाइल पर अपना अंतिम फैसला सुनाने का। देखिए, एक जांचकर्ता का जो फाइनल फैसला होता है ना, वो भावनाओं पर नहीं बल्कि तथ्यों पर आधारित होता है। वो इस केस को दो अलग अलग हिस्सों में देखेगा। एक तरफ है वो असल त्रासदी जो उस घर में हुई थी, और दूसरी तरफ है वो दावे जिनका कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट्री टीम ने जो कुछ भी देखा वो सब झूठ था। नहीं, निष्कर्ष ये है कि उस घर का जो दुखद अतीत है वो इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है कि वो वहां आने वाले किसी भी इंसान के दिमाग को इस बात के लिए तैयार कर देता है कि हर अजीब घटना के पीछे कोई आत्मा ही है। तो आखिर में ये केस हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सवाल यह है कि एक दर्दनाक याद कहाँ खत्म होती है और एक असली भूता अनुभव कहाँ से शुरू होता है। क्या ये सिर्फ उस जगह की दर्दनाक यादें हैं जो इतनी गहरी हो गई हैं कि हमें महसूस होने लगती हैं, या कुछ और? शायद इन दोनों के बीच की जो लाइन है वो उतनी साफ है ही नहीं जितना हम सब सोचते हैं।